दी क्लासरूम ऑफ एलिट एपिसोड 6 में हम लोग देखते हैं होरिकिटा को, जो कि सूडो के पास जा रही होती है और उसे कहती है कि गेम को छोड़ो मत, और कहती है कि अगर तुम गेम को छोड़ दोगे तो क्लास डी के जीतने के जितने भी चांस हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो सूडो से कहता है देखकर लगता है कि अभी हम लोग हार ही चुके हैं पहले ही, जिसपे होरिकिटा से कहती है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल को काफी सीरियसली ले रहे हो और तुम्हें उन लोगों को सबक भी तो सिखाना है ना। होरिकिटा की बात सुनकर सूडो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे शांति दे दो थोड़ी। जिसके बाद होरिकिटा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इसी एटीट्यूड के बारे में बात कर रही हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। सूडो से कहता है कि वो काफी एथलेटिक पर्सन है, तो उसे लगा कि उसके लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतना ईजी होगा, लेकिन उसे ग्रुप में लड़ना पड़ रहा है और उसके सभी ग्रुप के मेंबर काफी स्टूपिड हैं, जिनकी वजह से वो अपनी असली परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। जिसपे होरिकिटा उसे कहती है कि क्या यही दिक्कत है तुम्हारे लिए। तो सूडो से बताता है कि वो चाहता था कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। जो लोग सूडो से लड़ाइयाँ करते हैं वो उन लोगों को दिखाना चाहता था कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सूडो कहते हैं कि वो अपने बेकार पेरेंट्स का एक बेकार बेटा है और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन दिन ब दिन वो ऐसा बनता गया। जिसको सुनकर होरिकिटा गुस्से में उसे कहती है कि तुम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से तुम हो तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। तुम्हारे पास चॉइस है और तुम्हारे पास एक टैलेंट भी है स्पोर्ट्स के फील्ड में, लेकिन इस समय तुम यूजलेस हो और तुम अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम अपनी रियलिटी से इसी तरीके से भागते रहोगे तो मैं तुम्हें यूजलेस डेयर कर दूंगी। जिसपे सूडो से कहता है तुम घोषित कर दो मुझे यूजलेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि लंच ब्रेक ओवर होने वाले हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट को एथलेटिक फील्ड में बुलाया गया है। तो सूडो होरिकिटा से वापस जाने के लिए कहता है, तो होरिकिटा उसे कहती है कि वो जब तक नहीं जाएगी जब तक तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार ना हो जाओ। जिसके बाद सूडो लिफ्ट में से जाने लगता है, तो होरिकिटा उसे कहती है कि वो उसका वेट यहीं पर करती रहेगी। जिसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयानो कोजी कुशिडा से उसके साथ पैर बांधने के लिए कहता है, जिसपे कुशिडा मान जाती है और वो आयानो कोजी से कहने लगती है कि वो ये विश्वास नहीं कर सकती है कि वो होरिकिटा सूडो को वापस बुलाने गई है। जिसके बाद आयानो कोजी कुशिडा से सीधा कहता है कि तुम ही ट्रेटर हो ना, जिसने क्लास डी के सबमिशन फॉर्म को क्लास सी को लीक किया है ना। जिसपे कुशिडा से कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आयानो कोजी से कहता है कि मैंने तुम्हें सबमिशन फॉर्म की फोटो खींचते हुए देखा था। जिसपे वो आयानो कोजी को बोलती है कि वो फोटो तो उसने इसलिए खींची थी ताकि वो भूल ना जाए उस चीज को। जिसपे आयानो कोजी से बोलता है लेकिन पिक्चर लेना तो अलाउड ही नहीं था। जिसपे कुशिडा हंस के कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी कि फोटो लेना अलाउड नहीं था, तो क्या इसलिए तुम मुझ पे शक कर रहे थे कि मैंने एक फोटो खींची थी। जिसपे आयानो कोजी से कहते हैं कि वो शक नहीं कर रहा है, वो पूरा भरोसा करता है कि वही ट्रेटर है, क्योंकि हम लोग क्लास सी से इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते अगर किसी ने हमारी फॉर्म को लीक नहीं किया होता। तो कुशिडा से कहती है 1 मिनट रुको, हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन लीक करी थी। अगर तुम्हें पता था कि मैंने फॉर्म की पिक्चर लेकर उसको लीक किया तो तुमने उस लिस्ट को चेंज क्यों नहीं किया, अगर तुम्हें बात पता ही थी तो आयानो कोजी से कहता है कि ये पॉइंटलेस होता, क्योंकि जो हमारा ट्रेटर है वो क्लास डी में से ही है और वो कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेता इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए। ट्रेटर क्लास डी में होने की वजह से वो बदली हुई लिस्ट को भी कभी भी देख सकता था। जिसपे कुशिडा कहती है अगर हम लोग असली फॉर्म को तब तक के लिए छुपा के रखे जब तक हम लोग को उसको सबमिट करना हो, तो ट्रेटर उस फॉर्म को देख ही नहीं पाएगा और उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएगा। जिसपे कुशिडा कहती है नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी कंफ्यूजन हो जाएगी औरों के अंदर, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं ट्रेटर नहीं हूँ। जिसपे आयानो कोजी कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं हमारी क्लास टीचर से ये जाके पूछूं कि क्या कोई स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करने के बाद दोबारा उस लिस्ट को चेक करने आया था। जिसके बाद कुशिडा हंसने लगती है और कहती है कि आयानो कोजी तुम सच्ची में ही कमाल के हो, और ये बात मान लेती है कि वही वो ट्रेटर है जिसने कि वो सबमिशन फॉर्म को लीक किया। तो वो आयानो कोजी से कहती है कि इस बारे में तो तुम किसी को भी नहीं बता सकते हो। जिसके बाद वो आयानो कोजी को इस बारे में ब्लैकमेल करने लगती है कि आयानो कोजी के फिंगरप्रिंट्स उसके यूनिफॉर्म में हैं। जिसपे आयानो कोजी कहता है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं तो इसे कंफर्म करना चाहता था। शिप वाले एग्जाम में तुमने रियोन को ये बात बताई कि तुम्हें वीआईपी हो जिससे कि उनकी क्लास जीत जाए, और ये सब तुमने फ्री में नहीं किया, तुम्हें एक चीज चाहिए थी, वही सेम चीज जो कि तुमने मुझसे एक बार मांगी थी। जिसको सुनकर कुशिडा हंसने लगती है और आयानो कोजी को कहती है कि तुम्हें तो सच्ची में हर चीजों के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद कुशिडा बताती है कि वो होरिकिटा को स्कूल से एक्सपेल कराना चाहती है। जिसके बाद आयानो कोजी से कहता है कि मुझे अभी भी एक चीज के बारे में नहीं पता चला है,
वो रीज़न जिसकी वजह से वो होरिकेटा को स्कूल से एक्सपेल कराना चाहती है। जिसके बाद कुशिडा कहती है कि वो होरिकेटा को स्कूल से एक्सपेल करा के रहेगी और वो अपने माइंड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी, जिसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी क्लास डी को भी उसके लिए बेच देगी। मुझे अपनी क्लास डी को क्लास ए तक नहीं पहुंचाना है। मेरा मकसद तो सिर्फ होरिकेटा को स्कूल से एक्सपेल कराना ही है। लेकिन चिंता मत करो, एक बार होरिकेटा अगर एक्सपेल हो जाए तो उसके बाद मैं सभी के साथ मिलकर क्लास ए पर पहुंचने के लिए मेहनत करूंगी। जिसके बाद वो आयानोकोजी को कहती है कि उसके माइंड में एक चेंज आया है और उसका अब कहना है कि वो आयानोकोजी को भी एक्सपेल कराना चाहती है अब। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूडो होरिकेटा के पास वापस आ जाता है। जिसके बाद होरिकेटा सूडो से कहती है कि उसने 1 घंटा पूरा इस बारे में सोचने में लगाया है और उसने ये रियलाइज किया है कि होरिकेटा और सूडो दोनों एक जैसे हैं। और होरिकेटा उसे बताती कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसका भाई है, लेकिन उनके बीच का रिलेशन काफ़ी ख़राब है। और कहती है कि उसका भाई एक जीनियस है, लेकिन अभी भी होरिकेटा के अंदर काफ़ी कमी है। जिसपे सूडो से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम स्मार्ट भी हो और स्पोर्ट्स में तुम काफ़ी अच्छी भी हो। तो होरिकेटा उसे कहती है लेकिन उसका भाई जो है वो हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और होरिकेटा से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। होरिकेटा ने अपनी पूरी लाइफ अपना फोकस किया है अपने भाई की तरह बनने के लिए, लेकिन आखिरी में होरिकेटा को पता चलता है कि होरिकेटा अकेली है। होरिकेटा को लगा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तो उसका भाई उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसलिए होरिकेटा इस स्पोर्ट फेस्टिवल को इसी एटीट्यूड के साथ खेलने वाली थी और वो अपने भाई को दिखाना चाहती थी कि होरिकेटा कितना अच्छा कर सकती है उससे ज़्यादा। लेकिन आखिरी में उन्हें पता चल ही गया कि उनकी क्लास काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए होरिकेटा सूडो को कहती है कि वो ये अकेली नहीं कर सकती है और इसलिए वो सूडो की हेल्प ग्रेजुएशन तक के लिए मांगती है, क्योंकि वो अपने भाई को ये प्रूव करना चाहती है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन सकती है हर चीज़ों में। तो सूडो कहता है कि तुम्हारी बातें तो अचानक से मुझे लगने लगी है। जिसके बाद होरिकेटा दोबारा से उसकी हेल्प मांगती है, तो अब इस बार सूडो मान जाता है होरिकेटा की हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो सभी के सामने हिराटा से माफ़ी मांगता है उसको पंच मारने के लिए और कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है कि हम लोग अब हारने वाले हैं और अब हमारा लास्ट इवेंट आने वाला है और इसमें हम लोग पूरी जी जान लगाकर जीतेंगे। जिसके बाद हिराटा कहते हैं कि हम सभी लोग अब तुम्हारी लीड को फॉलो करेंगे। तो होरिकेटा सभी को बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो अपनी घायल पैर से और भी ज़्यादा रेस में दौड़ पाएगी, इसलिए वो कहते हैं कि उसे एक सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है जो कि उसकी जगह पर दौड़ सके। तो हिराटा कुशिडा से पूछता है होरिकेटा की जगह दौड़ने के लिए, जिसपे कुशिडा मान जाती है। तभी एक और स्टूडेंट सामने आता है और कहता है उसकी पैरों में भी दर्द है, तो क्या उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट पे आएगा। जिसपे आयानोकोजी सामने आता है और कहता है कि वो उसकी जगह पर दौड़ेगा। जिसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लास्ट इवेंट जो कि 1200 मीटर की रिले होती है वो शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि होरिकेटा का भाई आयानोकोजी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी क्लास को तब से ऑब्जर्व करे जा रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी क्लास हारने वाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। जिसपे वो आयानोकोजी से पूछते कि क्या चेंज हुआ है। जिसपे आयानोकोजी से कहता है कि तुम्हारी बहन है जिसने कि सारा कुछ चेंज किया है। जिसके बाद होरिकेटा के भाई की और आयानोकोजी की क्लास की बारी आती है दौड़ने के लिए, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा तेज दौड़ रहे होते हैं और सभी को पीछे छोड़ देते हैं। जिसके बाद रेस खत्म हो जाती है, लेकिन हम लोग को नहीं दिखाया जाता कि विनर कौन होते हैं। जिसके बाद क्लास डी को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बॉयज रिजल्ट को देख रहे होते हैं, जिसमें कि उनकी क्लास के पॉइंट काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी मेहनत करी ये रिजल्ट पाने में और यही जान के वो लोग काफी खुश हैं। जिसके बाद कारिजावा आयानोकोजी से कहती है कि तुम तो काफी तेज दौड़ते हो, तो आयानोकोजी से कहता है कि ऐसा नहीं है, बाकी सब लोग काफी धीरे दौड़ रहे थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि आयानोकोजी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से हार गया, क्योंकि आयानोकोजी के सामने वाला जो बंदा जो दौड़ रहा होता है वो आयानोकोजी के सामने गिर जाता है। तभी सूडो और बाकी सब लोग आयानोकोजी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि आयानोकोजी दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद होरिकेटा आयानोकोजी को पेट में पंच मारती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा पहले दौड़ सकते थे तो तुम दौड़े क्यों नहीं। लेकिन कुछ भी हो, इस स्पोर्ट फेस्टिवल में मेरा काफ़ी ग्रोथ हुई है और आगे भी हमारी जो क्लास है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और एक टाइम पर हम लोग क्लास ए में पहुंच ही जाएंगे। जिसके बाद आयानोकोजी से कहता है कि होरिकेटा की बात सुनने के बाद तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए, तुम होरिकेटा जैसी बातें क्यों नहीं कर रही हो। जिसपे होरिकेटा कहते हैं शायद मैं थोड़ी चेंज हो गई हूँ, लेकिन अभी भी हमारी इशू ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में। जब आयानोकोजी होरिकेटा से उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है तो होरिकेटा उसे बताती नहीं और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद होरिकेटा रुयन से मिलती है, तो रुयन होरिकेटा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है तुम थोड़ी इम्प्रूव हुई हो। तो होरिकेटा से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जिसके बाद वो कुशिडा को अपना एक्टर को ख़त्म करने के लिए कहती है
तो कुशिडा उससे पूछती कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पे होरिकिटा कहती है कि तुमने ही स्पोर्ट फेस्टिवल में हमारी इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, जिसकी वजह से क्लास सी जीत गई, और वैसे भी रुयन तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारा काम आसान और ज्यादा हो गया। तो कुशिडा उसे मना कर देती है और कहती है कि तुमसे इस बारे में किसने कहा, हिराटा ने या फिर आयानाकोजी ने, जिसमें होरिकिटा उसे कहती है कि वो इस चीज में अकेली ही है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं, लेकिन मुझे याद आया मेरे मिडिल स्कूल में तुम्हारे जैसी दिखने वाली एक थी। जिसको सुनने के बाद कुशिडा अपना रियल फेस दिखाती है और काफी बड़ी एक इविल स्माइल करके कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या चाहिए। जिस पे होरिकिटा कहती है हाँ, तुम्हें मुझे स्कूल से एक्सपेल कराना है। जिस पे होरिकिटा उसे कहती है कि ऐसा तुम करोगी तो तुम्हारे लिए काफी बड़ा एक रिस्क भी है। जिसपे कुशिडा कहती है वो तो है, लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मुझे तुम्हारे भाई को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा। जिसपे होरिकिटा काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करना चाहो तुम कर सकती हो, मुझे तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। जिसपे कुशिडा उसको बोलती है कि उसके पास्ट के बारे में जिन जिन लोगों को उसके बारे में पता है वो उन लोगों को गायब करना चाहती है। ये सुनकर रुयन कुशिडा से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारा एक शिकार हूँ। जिसके बाद कुशिडा अपनी क्यूट वॉइस में बोलती है शायद एक दिन ऐसा हो सकता है। जिसके बाद कुशिडा कहती है कि वो होरिकिटा को एक्सपेल करके ही रहेगी, चाहे मुझे डेविल के साथ डील ही क्यों ना करनी पड़े। जिसके बाद होरिकिटा रुयन से पूछती है कि क्या स्पोर्ट फेस्टिवल को पूरी तरीके से रुयन ने प्लान किया था। तो रुयन उसे बताता है हाँ, स्पोर्ट फेस्टिवल शुरू होने से पहले रुयन ने क्योका को क्लास डी के पार्टिसिपेशन लिस्ट को उसके पास लाने के लिए कहा था और उसने सारे मैचेस को रीअरेंज किया था जो कि उनके लिए बुरे हो और उनकी क्लास के लिए अच्छे हो। जिसके बाद होरिकिटा कहती है कि तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा था और लक भी तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि मैं दौड़ते दौड़ते इंजर्ड हो गई थी और तुमने ही किनोशिटा को मेरे साथ टकराने के लिए कहा था। जिसके बाद रुयन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये लक था। किनोशिटा की चोट इतनी बेकार नहीं लग रही थी, इसलिए उसने उसको कहा ताकि एक नाटक करे चोट लगने का। जिसके बाद होरिकिटा कहती है कि वो रिकॉर्ड कर रही थी ये सब बातों को, तो अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो मैं ये सभी को सुना दूंगी। तो रुयन से कहता है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि ये सब बातें काल्पनिक है, मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा था। जिसके बाद होरिकिटा कहती है कोई बात नहीं, मैं उस पार्ट को इरेज कर दूंगी। जिसके बाद रुयन दिखाता है कि वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था और होरिकिटा से कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अपनी ओरिजिनल ऑडियो तुम्हें सुना दूंगा। जिसके बाद वो होरिकिटा को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। तभी रुयन के ईमेल पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग आती है। जब रुयन उसको प्ले करता है तो उसको सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है और उसके बाद रुयन हंसने लगता है और होरिकिटा से कहता है कि जिसने भी ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी है उसने सारी चीज़ें पहले से प्लान कर रखी थी और वो बंदा तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल है। जिसके बाद रुयन उस रिकॉर्डिंग को स्पीकर पे चलाता है और उस रिकॉर्डिंग में रुयन किनोशिटा से बात कर रहा होता है और ये प्लान बना रहा होता है कि वो सुजुनो से टकराएगी और रेस में और घायल हो जाएगी, जिसके बाद वो सुजुनो को ब्लैकमेल करेंगे। तो ये सुनकर कुशिडा पूछती है कि ये क्या है। तो रुयन से कहता है लगता है हमारे बीच में एक ट्रेटर है। जिसके बाद वो कुशिडा से कहता है कि तुम्हें यूज़ किया गया है, तुम क्लास डी को धोखा दोगी, इस बारे में उस बंदे को पहले से एडवांस में पता था और हम लोग उस बंदे के प्लान में फंस चुके हैं। जिसके बाद रुयन कहता है कि जिस किसी ने भी ये रिकॉर्डिंग करने की प्लान किया था वो अपने आप को इतनी जल्दी तो नहीं दिखाएगा, लेकिन रुयन इस बारे में पता लगा लेगा कि वो बंदा आखिरकार है कौन। जिसके बाद रुयन होरिकिटा से कहता है कि ये कब ख़त्म हो चुका है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करके जाना, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना।